हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। कल अपन ने पढ़ा था क्षेत्रमिति, इसके कुछ पेज है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में हमने पढ़ा था आयत और वर्ग। आयत के 6 फॉर्मूले देखे थे। एक तो पहला परिमाप, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। विकर्ण होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर। योग कर लो इनका। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है विकर्ण का फॉर्मूला। फिर अपन ने देखे थे कोई भी मैदान हो उसके चारों तरफ रोड बनाना है या चाहे कोई घास उगानी है। अगर अपन मैदान के बाहर की तरफ उगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे +2x, और मैदान के अंदर कर रहे हैं तो -2x। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। 2x कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x बाहर की तरफ उगाए तब, और मैदान के अंदर की तरफ उगाए तो 2x कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई -2x। ये दोनों फॉर्मूले देखे थे अपन ने। इसके साथ ही तीसरा फॉर्मूला भी देखा था अपन ने, बीच में रोड निकालने का, वो इसके बाद देख लेंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा। विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। फिर अपन ने इसके कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे उससे आगे कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे। एक बीच में गंदा सा रोड निकाला था अपन ने, इसका फॉर्मूला भी लिखा था x कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई -x। अब आप पूछोगे ये बार बार x बोल रहे हो, x है क्या? ये चौड़ाई, इसकी चौड़ाई x। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं आज। चलो इसी का क्वेश्चन लगा लेते हैं। सबसे पहले ये दे रखा है x अपने को कितना, 2। x दे रखा है 2 मीटर का। ठीक है। लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है हमें 20, चौड़ाई दे रखी है 12। हमें क्या निकालना? इसका एरिया निकालना है। फॉर्मूला हम अपने को पता है, वैल्यू पुट करो। x का मान 2, लंबाई 20, चौड़ाई 12 -2। 12 में से 2 गए 10, 10 और 20 30। 2 इंटू 30 बराबर 60 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान। साथ में साथ क्वेश्चन भी कर लिया अपन ने इसका। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी हो गया इसका। चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार मैदान है। मैदान बनाए, आयताकार मैदान है जिसका हमें परिमाप दे रखा है 1 किलोमीटर। चौड़ाई दे रखी है कितनी दे रखी है? 200। लंबाई ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन आया हुआ है टेट 2012 में। ये वाला क्वेश्चन आया। बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें पता है परिमाप बराबर क्या होता है। परि का माप, परि यानी चारों तरफ, माप मेजरमेंट। चारों तरफ घूम लो। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परि का माप। परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, आपको बिठा दूं यहाँ पर, घूम के आ जाओ एक बार। लंबाई चौड़ाई उल्टा हो गया। लंबाई सबसे पहले चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई लंबाई। 2 बार आए तो अपन ने 2 बार कर लिया इसको, है ना। नहीं तो आप ऐसा करो। चलो छोड़ो। परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप दे रखा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 2
कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 काट लो, बाहर है तो 500, 500 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 200। 500 में से 200 घटा लो, कितने बचे? 300। बचे ही नहीं, अब बचे 300 बचे। क्या आ गई? लंबाई किसमें? मीटर में। क्या आ गया? आंसर। आया समझ में? परिमाप का फॉर्मूला लगाया और अपना क्वेश्चन हो गया। 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, अब चलो एक बार रोड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये अपना खेत है, इसके चारों तरफ अपन ने रोड बनवाया। अरे ये आयताकार है वह। रोड थोड़ा मजाक में बनाया था, फिर दूसरे ठेकेदार को दिया, उसने सही बनाया। ठीक है, अब सही बनाया रोड दूसरे वाले ने। खेत की लंबाई तो थी 60, चौड़ाई थी 40। रोड कितने मीटर का था? 5 मीटर का था। हमें निकालना था रोड का क्षेत्रफल, ये वाला भाग निकालना है। ज़्यादा डिजाइन नहीं करेंगे, ये वाला अपने को निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2x l प्लस बी प्लस 2x, बाहर की तरफ होता है। l अपने पास कितना है? 60, b कितना है? 40, x कितना है? 5। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालने हैं। वैल्यू पुट करो, 2 × 5 60 प्लस 40 प्लस 10, 10 × 100 और 110, 1100 मीटर स्क्वायर आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। जितना क्वेश्चन अपने को रोड बनाने में नहीं लगा, ये रोड काला होता है ना, जितना रोड बनाने में नहीं लगा उतनी देर में तो अपन ने आंसर ही निकाल दिया। अब लगा रोड, चलो बना भी दिया रोड अपन ने, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है आपको? एक आयत दे रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। मैं शॉर्ट में लिख रखा हूँ, ये अपन ने शॉर्ट में लिखा। पूरा क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया 140 मीटर स्क्वायर, और परिमाप दे रखा है 48 मीटर। हमें निकालना है इसकी लंबाई और चौड़ाई। क्या निकालना है? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना? परिमाप दे रखा है 48 मीटर। अब वो सही देखो, परिमाप क्या होता है? लंबाई चौड़ाई का दुगना। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 24 दूना 48, मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग तो हमें पता है 24 है। ठीक है ना? ये अपने को ट्रिक से करना है, सही रहेगा। लंबाई चौड़ाई कितनी है? 24। 24 को अपन 2 टुकड़े कर लो कि 140 आ जाएगी। 10 और 14,
10 और 14 कितने होते हैं? 24। दोनों को गुणा करो, 10 और 14 को कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। और हमें पता है कि जो चौड़ाई है 10 और लंबाई चौड़ाई से अधिक है, 4 अधिक है, तो यह 10 और 4 कितना होता है? 14। लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है, मतलब ये भी सही हो गया। तो हमें पता चल गया कि लंबाई 14 है और चौड़ाई 10 है। देखो वापिस समझो एक बार। क्षेत्रफल दे रखा है 140, ठीक है ना। 140 कैसे आता है? जब 10 को अपन 14 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 140। 10 और 4 में कितने का अंतर है? 4 का, 10 और 14 में। और हमें पता है लंबाई और चौड़ाई के बीच कितने का अंतर है? 4 का। सीधे ही आंसर आ गया। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पॉज करके आराम से समझे या फिर एक बार वापस देखने का कष्ट करें। कुछ क्वेश्चन और करें अच्छे अच्छे वाले। अपन पहुंच जाते हैं अपने मकान में, घर में। अब कमरे में कुछ काम करवाते हैं। एक आयताकार कमरा है, ये आयताकार कमरा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चलो 5 लगा देते हैं। जिसकी लंबाई तो दे रखी है हमें 34, चौड़ाई दे रखी है 20, ठीक है। अब इसमें 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के भाव से समतल बनवाने हेतु कुल खर्च ज्ञात करना है। मतलब पैसे ज्ञात करने हैं। एक कमरा है जिसकी फर्श है ये 34 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई। अब इसको समतल करना है, जैसे ऊबड़ खाबड़ होगा इसको समतल करना है, एक दिशा करना है इसे। तो उसमें ये ले रहा है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर के। सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है ये एरिया क्या है, फिर आगे पैसे ज्ञात करेंगे। एरिया क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। 34 इंटू 20, 34 का डबल कितना होता है? 68 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब ये क्या ले रहा है? 40 रुपये ले रहा है प्रति मीटर स्क्वायर के। तो अपने कितने बन रहे? 680। गुणा कर लो, 8 चौक 32, 6 चौक 24, 25 26 27, 27,200 रुपये लेगा ये पूरा काम करने का। समतल बनाने के लिए अपने से कितने रुपए लेगा? 27,200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है? हमें क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का एरिया दे रखा है 96 मीटर स्क्वायर। लंबाई दे रखी है 16। डायग्राम से सीधा ही समझते हैं। एरिया दे रखा है 96 मीटर स्क्वायर, लंबाई दे रखी है 16। हमें निकालना है परिमाप। परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने से पहले हमें चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है पता नहीं, अगर ये निकाले तो फिर परिमाप आराम से निकाल लेंगे। एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया दे रखा है 96, लंबाई कितनी दे रखी है? 16, चौड़ाई पता नहीं। चौड़ाई बराबर 96/16, 16 छके 96, 6 मीटर आ गई चौड़ाई। परिमाप निकालना है।
2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई 6, 6 और 16 22, 2 इंटू 22 बराबर 44 मीटर। आंसर कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ है भी नहीं। पहला फॉर्मूला अपने लगाया ये वाला, दूसरा लगाया ये वाला। आ गया समझ में? इससे ज़्यादा न तो समझाने के बारे में कुछ है न लिखने के बारे में कुछ है, और स्पीड भी इसलिए है कि सिर्फ वैल्यू में पुट करनी है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई में रेशियो दे रखा है हमें 5:3। एरिया दे रखा है क्षेत्रफल 240। परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। आयत है, आपको पता चल गया लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, मतलब आयत ही है। ये दे रखा, अगर ये 5 है तो ये 3 है। अपन मान लेते हैं ये 5x और ये 3x, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 210, 240, 5x इंटू 3x, 5 से 15, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। 15 काट लो, भाग जा रहा 15 का, 15 एकम 15, कितने बचे? 5 4 9 15 छक्के 90। एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा? इसका रूट ले लो, रूट 16 बराबर 4, x बराबर आ गया 4। लंबाई कितनी है? 5 इंटू 4, 5x, x बराबर 4 है तो 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 4 12, 20 और 12 लंबाई और चौड़ाई आ गई। परिमाप निकालना है हमें। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई कितनी है? 12, 20 और 12 32, और 32 का डबल क्या होता है? 64 मीटर। आंसर आ गया समझ में? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, और इससे भी अच्छे अपन टेस्ट सीरीज में करेंगे जो इसके बाद लगाएंगे। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, इसके बाद इतिश्री समाप्त करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते थे अच्छे वाले वो अपन ने कर लिए। एक कमरा है जिसकी लंबाई कितनी है? 50, चौड़ाई कितनी है? 25। अब इसमें अपने को टाइलें लगानी है। टाइलें कितनी आती है? इतनी इतनी सी आती है, इतनी इतनी सी टाइलें लगानी है, ठीक है। एक टाइल की लंबाई चौड़ाई है, एरिया है 6 इंटू 4, कितना है? 6 इंटू 4। हमें बतानी है कि पूरे के अंदर कितनी टाइलें आएगी, पूरे के अंदर कितनी टाइलें आएगी। टाइलें थोड़ी टेढ़ी लग रही है, क्यों? क्योंकि अभी नया नया उस्ताद है। चलो अब आप काउंट कर लो कितनी, 1 2 3 4 5। ऐसे तो काउंट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि अपने मेजरमेंट सही नहीं ले रखा है। तो अपन क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। कमरे का एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, 25 पंजे 125।
1250 मीटर स्क्वायर हो गया कमरे का एरिया। और एक टाइल का कितना है? 24, 6 चौक 24। छः चौक 24, 6 इंटू 4। एक सेकंड वापस ढंग से करते हैं। ये तो है सेंटीमीटर में, ये है मीटर में। कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बराबर 50 इंटू 25। मीटर में है, सेंटीमीटर में बदल देते हैं। 100 इंटू 100। चलो इसको 100 मत करो, ऐसे ही रख लो। टाइल का क्षेत्रफल 6 इंटू 4। भाग दे दो। 50 इंटू 25, 6 इंटू 4। अब देखो टफ पड़ेगा क्योंकि अपन ने इसकी वैल्यू सही नहीं ली। ये थोड़ा 4 से काटा 25 बार, 6 से काटेंगे कटेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू अपन ने सही नहीं ली, इसलिए ये पूरी टाइलें तो आएगी नहीं। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसके बाद लिए अपन इसको वापस ऐड करते हैं, नया क्वेश्चन बनाते हैं। छः मीटर और 4 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है और टाइल अपन ने ले ली 50 इंटू 25। उल्टा कर लेते हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की टाइल की लंबाई चौड़ाई है। तो हमें कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। 6 इंटू 4 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर लेंगे। ये तो हो गया कमरे का क्षेत्रफल। और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है? 50 इंटू 25। अब ये हो जाएगा क्योंकि पहले वैल्यू कट नहीं रही थी। 2 बार 25 चौक 100, 4 दूनी 8, आटा उठी, 4 दूनी 8, 24 इंटू 8 बराबर 192। 192 टाइलों की आवश्यकता होगी हमें। कितनी टाइलें चाहिए हमें? 192 टाइलें। पर जो 50 इंटू 25 सेंटीमीटर की है और कमरा है 6 मीटर और 4 मीटर चौड़ाई का। अपन ने जो पहले वाला किया था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें टाइलों की संख्या पूरी नहीं आ रही थी क्योंकि अपन ने वैल्यू सही नहीं ली थी। अगर वैल्यू सही ली क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही। टाइलें लगानी है अभी तो अपने को। टाइलें लगाने के बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। अगर आपको अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।